आपके माथे पर एक शीतलता और आपके बंद आंखों में प्रेम इस तरह भरा हुआ है कि जैसे आप सबके लिए मंगल कामना कर रहे हैं। अब उस स्थिति में धीरे 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 अपने अंदर पहुंचने की चेष्टा कीजिए। थोड़ी देर के बाद ही आपको लगेगा मैं एक अलग दुनिया में पहुंच गया हूं। तब आपको पता लगता है कि भीतर भी एक नई दुनिया है। जीसस ने कहा कि तुम परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करो। परमात्मा का साम्राज्य पूछा कहां है? बोले अंदर। कोई भी जब इस बिंदु को छुएगा तो वहां से पता लगता है कि हम भगवान की तरफ चल रहे हैं, कि कैसे ठंडे झोंके आ रहे हैं उस पार के। यहां की झुलसाती हुई गर्मी, यहां की झुलसाती हुई लू, और जब आप आंखें बंद करके बैठे तो आपको लगता है कि कुछ सुखद समीरण हुआ, शीतल ठंडी हवा सुगंध से भरी हुई आ रही है। कैसे ठंडे झोंके आ रहे हैं उस पार के, संदेश ला रहे हैं मेरे प्यारे के प्यार के। वो जो सुखद हवा का स्पर्श हुआ है और मन आनंदित हो गया कि वो जो झोंके उस पार से आए हैं कि मेरे प्यारे के वो संदेश लेकर आए हैं जिन्होंने मुझे शांत और शीतल कर दिया। जैसे अंदर जाओ तो बात बनने लग जाएगी। दुनिया में होगा कि फूल खिलेगा भी, मुरझाएगा भी, सूरज निकलेगा भी तो सांझ भी होगी। लिया है तो देना भी पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। मिले हैं तो बिछड़ना भी पड़ेगा, संयोग है तो वियोग भी होगा। इन्हीं के बीच तो आपकी चेतना झूला झूलती है। ये तो घड़ी का ऐसा पेंडुलम है, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है। मन तो ऐसे ही चलेगा रोज। अब ऐसी स्थिति में चलते चलते आप जब आगे बढ़ते हैं तो श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ये ध्यान रखना, अभी तक तुम कठपुतली बन रहे थे, दूसरे लोग धागे हिला रहे थे और आप नाच रहे थे। अब उन धागों को तोड़ दो जो इच्छाओं के थे, जो आसक्ति के धागे थे, जो मोह के धागे थे। ये मोह के धागे बड़े अद्भुत होते हैं। जहां हमारा मोह का धागा बंधा हुआ है बस वहीं हमारा सारा दिन ध्यान रहता है। कमाल तो बात ये भी है कि ये प्रेम का ही मोह होता है, आसक्ति का ही मोह होता है? नहीं, बैरी के प्रति भी उसी तरह से आपका ध्यान जाता है, बार बार जाता है। जिसने आपको सताया, जिसने आपको रुलाया, जिसने आपको चोट पहुंचाई, मन में तो घूमेगा वो बाहर जाएगा नहीं। अगर किसी शहर को भी छोड़कर आप दूसरे शहर में चले जाएं तो सबसे पहले जब आंखों के में पूरी भीड़ अंदर विचारों की आती है तो सबसे पहले चेहरा उसी का याद आएगा जिसके साथ आपका बैर चल रहा है, जो आपके लिए कुछ भी बुरा करता है, उसका चेहरा पहले दिखाई देगा। कुछ चेहरे उभरते हैं ना, जिनके साथ आपका प्यार है वो चेहरे उभरते हैं, लेकिन प्यार वाले बाद में आएंगे, दुश्मन का चेहरा पहले आएगा। आंखों में पहले वही उभरता है। और जब आप अपने आप को अंदर से शांत कर लेते हैं, इसलिए परंपरा है कि जीवन के अंतिम भाग तक पहुंचते पहुंचते सारे बैर, विरोध, घृणा, नफरत सबसे बाहर आ जाओ। जिनको सताया, जिनके को हमने चोट पहुंचाई, सबसे क्षमा याचना करके। अच्छे भक्त लोगों के जीवनों को आप पढ़ते हैं तो उन जीवनी में आपको एक चीज दिखाई देती है कि कुछ दिन पहले ही उसने, हफ्ता पहले ही सब लोगों से मिलकर आया, सबके घर गया, कहा सुना माफ करना भाई, हमसे कुछ गलतियां हुई, जाने में अनजाने में मेरे से कुछ बोला गया, मेरे व्यवहार से आपको चोट लगी, सब कुछ बोला है, दिल साफ कर लिया। स्मृतियों में जो कुछ भरा हुआ था, बैर विरोध, सब छोड़ा है। सबसे मिलकर एक हफ्ते में सब कुछ कर लिया। और उसके बाद उस ठिकाने में जिसमें रहे, वो घोंसला जो अपने हाथों से बनाया था,
आदमी देखता है ना कि मेरे से तो अच्छा ये पक्षी है, अपने हाथ से घोंसला बनाता है, अपने बच्चों को पालता है। एक नन्ही सी चोंच में लेकर आता हुआ तिनका, मजदूर कोई और नहीं लगाते वो लोग। नक्शा भी सबके पास अपना बना हुआ होता है, सारे कबूतर, सारी चिड़ियाओं के पास उनके अपने घोंसले का एक मैप उनके पास होता है, और सारे एक जैसा ही बनाते हैं। मतलब जो बुलबुल का घोंसला देखें तो वो अपना खास तरह का घोंसला बनाएगी, हरे हरे पत्तों के बीच, ज्यादा ऊंची जगह पर नहीं बनाती, नीचे बनाती है। लेकिन सब बुलबुल देखेंगे तो एक जैसे घोंसले उनके, कौवे का घोंसला एक जैसा। मजदूर नहीं लेकर आएंगे वो, कहां से उन्हें तिनके लाने, कैसे लगाना, उनके घोंसले का भी अपना नियम है। मोटी लकड़ी को जो है वो जैसे रेड क्रॉस वाला चिन्ह होता है ना, ऐसे मोटी मोटी लकड़ी लगाते हैं बीच में। उसके बाद में फिर गोलाकार बनाने के लिए उसको ठीक से बनाएंगे, और फिर कहीं से कांटे लेकर आते हैं। वो बाउंड्री के चारों तरफ जो है वो अपने गार्ड लगाने होते हैं, वहां कांटे लगा देंगे। कांटे लगाने के बाद में फिर जो नीचे वाला स्थान है जहां पर उसके बच्चे बैठेंगे या जहां अंडा देंगे, वो सबसे कोमल स्थान होता है। और कैसे वो डाल के बीच अटकाते हैं, हवा में डाल झूलेगी लेकिन उनका घोंसला नहीं गिरेगा। बड़ा विज्ञान है उनके पास में। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी कितनी अजीब बात है, उनके बच्चे बड़े हो गए, उड़कर चले गए, ये भी छोड़ करके चले गए। घोंसला बनाया था, न घोंसले का मोह है, न पेड़ का मोह है, न उस जंगल का मोह है, न उन बच्चों का मोह है कि वो लौटकर आएंगे भी या नहीं आएंगे, ध्यान देंगे या नहीं देंगे, बुढ़ापे के सहारा, बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, अंधे की लाठी बनेंगे। इसी के लिए तो बच्चे पाले थे, बुढ़ापे में हमारा ध्यान रखेंगे। बचपन में हमने उनकी उंगली थामी थी, तो जब हमारे हाथ कांपने लग जाएंगे, टांगे कांपने लग जाएंगे, सहारा देने के लिए आएगा वो। आदमी सोचता है कि मेरे अपने बच्चों के कंधे पर मैं दुनिया से विदाई लूं। महिलाएं तो बहुत अलग तरह से सोचती हैं कि पति के हाथों से ही विदाई हो और सुर्ख जोड़े में दुनिया से जाऊं, क्योंकि मेरा सारा मान सम्मान मेरा पति है। भले ही बच्चे बहुत अच्छे क्यों ना हो, वो ध्यान रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे नहीं कह सकते। जब तक पति है तब तक तो वो महारानी है, और बड़ी भावनाएं होती हैं, और बड़े बड़े मोह के धागे हम लोग बांध के रखते हैं, और टूट जाए धागा, पशु पक्षी कीट पतंगों सब तो अपने बच्चों को पालते हैं, बहुत प्यार ममता सब होती है। थोड़े समय के बाद अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई तो उन्होंने ध्यान हटा लिया। मनुष्य नहीं कर पाता ये, और नहीं कर पाते तो इसलिए समस्या रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे फिर कहा, यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह 58वां श्लोक है, 58। चारों ओर से अपने अंगों को समेट लेने वाले कछुए की भांति जब कोई पुरुष अपनी इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को विमुख कर लेता है, तब माना जाता है कि उसकी बुद्धि स्थित बुद्धि है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये। मतलब इंद्रियों का संहरण, समेट लेना, जिसको पतंजलि ने प्रत्याहार कहा, उस प्रत्याहार के विषय में श्री कृष्ण समझा रहे हैं। कछुए को देखा होगा आपने कि पानी से निकलकर जब चल रहा होता है और एक दिशा में जा रहा होता है, अगर कोई आहट हो जाए तो वो अपने अंग प्रत्यंगों को अपने खोपड़ी में, जो उसकी एक शरीर का भाग, ऊपर जो भाग है उसका, वो बड़ा कठोर होता है, उस खोपड़ी में अपने आप को छिपा लेता है। उसके बाद आप उलटिए पलटिए, दाएं से बाएं से कहीं से भी देखिए, कछुआ कछुआ लगता ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे पत्थर पड़ा हुआ है। आप उलट कर रख दीजिए उसको,
अंग समेटे हुए अपने अंदर, उसके अंग दिखाई भी नहीं देते, दिखाई दें तो लोग जो है बच्चे उठा के उसमें कोई कांटा चुभा दे, वो समेट लेता अपने आप को। कोई भी हरकत जो उसे चोट पहुंचाने आई है, प्रभावित करने आई है, तो वो अपने आप को उस समय संभाल लेता है। ये उपमा दी गई है। और जैसे ही वो बाधा दूर हो जाती है, वो फिर अपने अंग बाहर प्रकट करके जिस दिशा में जाना उस दिशा में चल पड़ता है। वो अपनी दिशा नहीं बोलता। समझाना ये चाह रहे हैं कि रुकावट भी आएगी, बाधा भी आएगी, चोट पहुंचाने वाले भी आएंगे, तरह तरह के लोग आपके सामने आएंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को, अपने अंगों को, अपनी इंद्रियों को जो आपको खींचना चाह रही हैं, जो आपको अपनी दिशा में ले जाना चाह रही हैं, उनको समेटना जिसको आ जाए। बहुत लोग जब व्याख्या करते हैं तो कछुए के पीछे पड़ जाते हैं। इस श्लोक को बताते बताते इतना कछुए के पीछे जाते हैं, मुझे लगता है कछुआ ही नहीं छूटता, और जो संदेश देना चाह रहे हैं वो रह जाता है। कछुआ पकड़िए, बस इतना ही पकड़िए कि जिससे ये पता लग जाए कि जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर कर लेता है, ऐसे आप अपनी भावनाओं को और आप अपने इंद्रियों का जो विषय बाहर की तरफ आपको खींचना चाह रहा है, वहां से अपने ध्यान को हटा लिया जाए। क्योंकि अभी के श्लोक में आपने सुना कि आपको दूसरों के हाथों की कठपुतली नहीं बनना है। आपकी भावनाओं को छेड़ने वाले और भावनाओं को प्रेरित करने वाले लोग चारों तरफ हैं। और आप लोग देखते हैं ना कि बहुत लोग नेताओं को मूर्ख मानते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं होते। उनको इतना दिमाग तेज होता है कि वो भावनाओं से खेलना बहुत जानते हैं, भावनाओं को भड़काना जानते हैं। वो जाति के नाम पर भड़का देंगे, धर्म के नाम पर भड़का देंगे, वो गोत्र के नाम पर भड़का देंगे, भाषा के नाम पर भड़का देंगे, वेशभूषा के नाम पर भड़का देंगे। भावनाओं, भाव, विचार, जीवन दर्शन, उसके आधार पर कि इनके साथ जीवन दर्शन नहीं मिलता हमारा। वो भोजन के नाम पर जो है कि इनका खान पान हमारा खान पान नहीं मिलता, भजन के नाम पर भी आपकी भावना भड़का देंगे। पूजा पद्धति अलग है हमारी, इनकी, इनसे हमारा क्या मेल। भाषा, भूषा, भाव, भजन, भोजन, ये 6 चीजें होती हैं जो आदमी के पूरे पूरे रूप को बदलने के लिए। इसलिए नेता को खेलना बहुत आता है। और हम लोग ऐसे लट्टू बने हुए होते हैं, ऐसे यंत्र बने हुए होते हैं कि वो उधर से नचाए और हम नाचें। वो ऐसे गडरिए होते हैं, हम बकरी बन करके, भेड़ बकरियां बन करके वो जिधर हाके हम चलते हैं ऐसे। लेकिन श्री कृष्ण ये समझाना चाह रहे हैं कि बात यहां वो नहीं है। बात है कि तुम्हें तो कोई भी कहीं भी आंकने लग जाता है, तुम्हारी इंद्रियों को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। जब तुम अपने आप को समेट लेना जानते हो, अपने आप में अपने को स्थिर कर लेना जानते हो, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से अलग हटा लेना। तो थोड़ा प्रत्याहार के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं पहले। प्रत्याहार जो है एक शब्द है आहार, और प्रत्याहार का मतलब हो गया उल्टा आहार। इंद्रियां जो हैं चाहती हैं, आंखें रूप देखना चाहती हैं, कान जो है अपने पसंद के ध्वनियां सुनना चाहती हैं, नासिका जो है अनुकूल गंध को सूंघना चाहती हैं, त्वचा जो है वो स्पर्श के लिए पागल है। और स्पर्श सुख सबसे बड़ा सुख माना जाता है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी इंद्रिय जो है वो त्वचा है। सबसे बड़ी इंद्रिय यही है, पूरे शरीर में फैली हुई ना, जो पूरे शरीर में फैली हुई, तो स्पर्श सुख सबसे बड़ा सुख माना जाता है। और जिह्वा वो स्वाद के पीछे पागल है। तो अब आपको चारों तरफ अगर देखेंगे तो मार्केट वही लगी हुई है, सुगंध का बाजार एक अलग बाजार है, सारे सेंट बिक रहे हैं। और रूप का कि दुनिया क्या पहन के हम अच्छे लगेंगे, उसकी भी मार्केट लगी हुई है। क्या संगीत लोगों को पसंद आएगा, लोगों के टेस्ट बदले जाएंगे, तो जो है उसकी ध्वनि की जो है गीत संगीत क्या क्या, और दृश्य क्या देखने, सारी फिल्में उधर लगी हुई हैं। स्वाद की दुनिया तो इतनी ज्यादा है कि कुछ भी ना चलती हुई मार्केट में तो जो है वो इन लोगों की दुकान तो चलेगी। कोई कॉर्नर में जो है अग्रवाल स्वीट हाउस है, कहीं हल्दीराम बैठे हुए हैं,
कहीं बीकानेर हैं तो कहीं और भी कोई है। पूरी दुनिया स्वाद की दुनिया अलग है, और कोई भी ना हो इनकी तो अलग बात है। वो चाट की जो ठेली लगी हुई होती, अब बहुत सारे लोग जो इस समय जैसे मौका मिला है दुकानों पे जाने का, वो बोतल के पीछे पड़े हुए थे। देखना जो चाट वालों की लाइन लगने वाली है, जैसे कोरोना वाला मामला खत्म होगा तो आप देखिए चाट के पीछे भी भागने वालों की बहुत भीड़ लगेगी। ये सारी हमारी जो इंद्रियां हैं अपने अपने विषय की तरफ ऐसी दौड़ाती हैं हम सबको। जो लोग दौड़ रहे होते हैं ना, तो आप ये समझ लेना कि ये बस वही है। और श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि बस इससे बाहर आना सीख जाओ आप। वो बाबा जी थे जिन्होंने अपने आप को खूब अच्छे से जीत लिया था। बस एक ही चीज थी, यहां दिल्ली में वो कथा करने आए थे सीताराम बाजार में। अब सीताराम बाजार में कथा करने आए तो सुबह सुबह नाश्ते में वहां के लोग जलेबियां खिलाते थे दूध के साथ। अब बाबा जी को ऐसा 7 दिन की कथा में जलेबियां ऐसी बैठ गई कि उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था। वो लाहौर में जो है चले गए। अब वहां गए तो वहां जाते उनको सुबह सुबह किसी ने नाश्ता कराया, बोले भैया आनंद नहीं आया। जलेबियां मंगवाई गई तो वो जलेबी ना लगे। ध्यान में आया कि एक बार फिर चले ना उधर चांदनी चौक में। अब वो चांदनी चौक तक आते हुए, मतलब ट्रेन में बैठे, ट्रेन में भी जलेबी याद आ रही, सुगंध याद आ रही। रेलवे स्टेशन पर उतरे तो वहां भी जलेबी ध्यान में आ रही है। जब तांगे में बैठ गए तो लग रहा है जलेबी के नजदीक जा रहे हैं। और जैसे ही चलते चलते मन में कल्पनाएं बढ़ गई, कम से कम कुछ तो वहीं खा लेनी है और बाकी जो है साथ में लेके चलेंगे। अब उसके बाद मन में आया महात्मा होके और जो है ये जोड़ तोड़ में लग गए हो, 2 किलो साथ में लेके चलनी है। नहीं, कुछ खा लेंगे, कुछ बांट भी देंगे, कुछ शाम के लिए रख लेंगे। लेकिन जैसे दुकान के पास पहुंचे इनकी तो धड़कनें बढ़ रही थी, जलेबी नजदीक आ रही है। और वहां देखा तो शटर डाउन और उसके ऊपर लिखा हुआ कि घर में किसी की डेथ हो जाने के कारण 15 दिन के लिए दुकान बंद। अब जो हाल हुआ, अब लोग कहें कि आप महात्मा जी जलेबी, बोले हाँ भैया खानी थी, हम बहुत दूर से चल के आए। नहीं, एक और इधर जो है छोटी गली में एक दुकान और है, वहां से मंगाए, लेकिन वो मजा नहीं आया। आदमी को टेस्ट होता है ना कि मेरा तो फ्लेवर ये वाला चलता है, किसी का आइसक्रीम का है, किसी का चाय का है, इतनी ही चाय पड़नी चाहिए, इतनी मात्रा में ये होना चाहिए। आदमी गुलाम होता है तो कितना होता है। सिगरेट का गुलाम आदमी 3 किलोमीटर तक पैदल होकर के जाएगा, न जाने कहां कहां मिलेगी, नहीं मिल रही। पहाड़ों में नहीं मिलती थी एक आदमी को, कितनी दूर चला वो। और महात्मा जी ने तो ये हुआ कि जब वो 15 दिन के बाद दुकान खुली तो खूब सारी थाली में जलेबियां रख के उसमें जीभ लगा के बैठ गए और खाए नहीं। लोग कहें क्या हुआ, बोले जीभ को कहना खा 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 खा। और बोले महाराज मुंह में रखोगे तभी तो। बोले नहीं, इसने खूब नचाया, इतनी दूर से लेकर आई मुझे। उसके बाद थाली उठा के रख दी, तेरे गुलाम थे, आज के बाद छोड़ दिया। आसान नहीं है अभ्यास करना जो है। कौन कौन सी चीज आपको कैसे कैसे गुलाम करती है। आदमी का ध्यान बार बार वहीं जाता है, और जिस चीज को खा लिया चख लिया उसके बाद मुड़ के 3 बार पीछे की तरफ फिर भी देखता है, दुकान वहीं है या चली गई, कहीं परले तो नहीं आ गई। कितना कितना आकर्षण मन में होता है। ये सारी चीजें बांधे हुए हैं। लेकिन ये ध्यान रख लीजिए, जब आप आकर्षण वाली चीजों में विकर्षण लाकर, वहां से ध्यान हटाकर अपने आप को, अपने अंदर की लहर को शांत कर लें, उसके बाद आप खुद को देखिए कि आप खुद के महाराजा हो जाते हैं। उस दिन आप अपने मालिक होते हैं। तब आप सम्राट होते हैं या परिव्राट होते हैं, उस समय आपका रूप ही कुछ और होता है। नहीं तो आपको जगह जगह दिमाग में घूमता रहेगा वही सब। जिस भी चीज का आकर्षण है मुड़ के देखेगा, उसकी छवि बनाए रखेगा अपनी आंखों में। किसी भी चीज में आपका आकर्षण हो सकता है। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जब आप इंद्रियों को उनके विषयों से नियंत्रित करना सीख जाते हैं, और नियंत्रण का मतलब डंडे से नहीं, स्वाभाविक रूप से, जबरदस्ती नहीं, सहज रूप से। सहज में जब आप
अपने आप को नियंत्रित कर लेते हैं, तो कहते हैं अब आपको समाधि की ओर जाने के लिए, परमात्मा का आनंद लेने के लिए अब आप उसके लिए पात्र बनते जा रहे हैं। इसलिए स्वयं को पहले तैयार करना होगा, अपने आप को उस तरफ बनाना होगा कि जिस तरफ आप जाना चाह रहे हैं उसके पात्र तो बने हम। अब ये क्यों समझाना चाह रहे हैं वो कि जीतने के लिए जरूरी है पहले खुद को जीत लेना। राजा अगर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने तो राजा बनो। हम जिस जिस चीज के गुलाम हैं उन सब पर हमें नियंत्रण लाना पड़ेगा। कोई भी चीज गुलाम बना सकती है हमें। जिस भी चीज के प्रति हमारे मन में बहुत बहुत आकर्षण है वो सारी चीजें हम लोगों को गुलाम बनाए रखती हैं। उसके लिए बार बार ध्यान जाना। और फिर ये भी नहीं है कि आप विरोध में आकर जीभ को काट लें, आंखें फोड़ लें। सूरदास बनने से भी अंदर का आकर्षण नहीं जाएगा। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को चोट पहुंचा ली, ऐसे लोगों को देखा हमने। उन लोगों से पूछा कि क्या अंदर की वासना चली गई? कहते हैं कि नहीं, मन में भाव तो वही रहते हैं। श्री कृष्ण ये कहते हैं शरीर वैसा ही रहे, तुम भी ठीक ठाक रहो। इस शरीर को कष्ट पहुंचाने की जरूरत नहीं, अपने मन को बदलो, अपने अंदर परिवर्तन लाओ। आपके अंदर परिवर्तन आ जाता है तो बस वहीं से सब कुछ घटेगा।